घर में काम ना है। कदे राजकुमारी अपने कमरे से बाहर आई हो तो काम भी बताऊंगी। काम के टाइम तो हमेशा गायब ही रहे। बड़ी आई अंग्रेजी सीखने वाली। माँ, मैं सारे काम करूंगी, सुबह से शाम तक काम करूंगी, उफ भी ना करूंगी। माँ, मन्ने अंग्रेजी सीखने दो ना प्लीज। माँ ए छोरी, कैसे करेगी तू घर का काम? घर का काम करने के लिए पहले घर का काम सीखना पड़े है, बाद में अंग्रेजी। घर का काम तो तेरे पर रत्ती भर नहीं आता। अरे भाड़ में गई ऐसी अंग्रेजी। ना ना माँ, मैं यूँ घर के सारे काम सीख लूंगी। माँ सच में, बस मन्ने आप अंग्रेजी सीखने दो। आपने पता है आजकल सब अंग्रेजी में गिटर पिटर करें और मुझ जैसे गवार को अंग्रेजी ना आती। माँ मन्ने सीख लेने दो। एक बार की बात कही तेरी समझ में ना आती है के? हमने ना सिखानी अंग्रेजी पंग्रेजी। और तू करेगी क्या अंग्रेजी सीख के? अरे ब्याह के बाद तो तेरी सास यो ना पूछने की कि तने अंग्रेजी कितनी आवे। वो यो पूछेगी तने खाना बनाना किसा आवे, तने घर संगवाना किसा आवे, तने रोटी बनानी किसी आवे, अपने पति का ख्याल रखना किसा आवे। उनका पेट तेरी अंग्रेजी ते ना भरने का है। जो काम सीखने का है ना छोरी, वो काम सीख। और जो यो भूत चढ़ रहा है ना तेरे सिर पे, अंग्रेजी सीखूं, ब्याह के बाद सीखिए। अब जा रसोई में और काम सीख जा। राणा भाई, माँ तो हमारी बात मानने ना वाली। आप माँ ने समझाओ ना। आपने तो पता है ना अंग्रेजी आजकल कितनी जरूरी है। सबको आनी चाहिए ना अंग्रेजी। मैं कौन होता हूँ माँ को समझाने वाला? और मुझे लग रहा है माँ ठीक ही कह रही है। तेरे हर शौक 2-3 दिन के रहते। पहले वो म्यूजिक का शौक चढ़ा था, इससे पियानो मंगवा लिया, 2-3 दिन बजाया, फिर पड़ा है कबाड़ में। घर का काम काज करो, पराए घर जाओगे काम ही आएगा। जो अंग्रेजी सीख के वहां पे किससे बोलोगे और कौन समझेगा? कोई भी हमारी बात ना समझ रहा है। मैंने सच में अंग्रेजी सीखनी इस बार। लकी भाई, आप हमारी मदद करो ना, माने समझाओ ना। ये मैं क्या बोलूं? जो ताई जी कह रहे हैं वो सही है, और वैसे भी वो तेरे भले के बारे में सोच रही है, तो तू वही कर जो वो कह रहे हैं। और वैसे भी हमारे चाहने और ना चाहने से क्या होगा? सुन लिया? जा इब उस हवा महल में घुस जा, अपने कमरे में जा। पता यो कौन सा अंग्रेज बनने का शौक चढ़ गया इन छोटे छोटे बालकों ने। जी तो नू आवे जन इसका चाटे बजाऊं चली जाऊं। बहुत छो आ रहा मने भाई। जो क्या है? जी वो बालियां हैं। ऐसा हो सके कि मैं जीत कर आऊं और तेरे लिए गिफ्ट ना लेकर आऊं। ये ले। थैंक यू लकी भाई। जहां तक मुझे याद है, ये तो वही बाली है ना जो मैंने प्रज्ञा को आयरन मैन के खिताब के जीतने के बाद दी थी। जी लकी भाई, ये वही बालियां से। और आज प्रज्ञा दीदी इतने गुस्से में है कि खाना खाना तो दूर, उन्होंने खाने को हाथ तक ना लगाया है। और ये बालियां आपको वापस देने को कहा है। हाय पिंकी, तू तो कमाल ही है। हमेशा मेरे भले का ही सोचती है। जब भी मैं कोई कष्ट लेके तेरे पास आती हूँ, तू कोई ना कोई उपाय तो सोच ही लेती है। अरे बड़ो, तू भी किसी कमाल से कम थोड़ी से। तू तो धमाल से। हमारी प्रॉब्लम में भी तो तू हमेशा तैयार रहती है हमारे को हेल्प करने के लिए। तैयारी करके टपक पड़ी है हमारे से आइडिया मांगने के लिए। ये बोली हैं? कुछ ना,
मैं तो यो बस फैशन वाली मैगजीन पढ़ रही थी। अरे यो तो कितनी पतली से, और यो भी, इसके शरीर पे तो खाना पीना दिखता ही ना है, सूखे हुए कांटे जैसी लग रही से। फैशनेबल ड्रेसेज फॉर, छोड़ियो सब, तुम ने बता कि क्या करूं। बड़ो, यो हमारा दिमाग से कंप्यूटर तो ना है कि एक के बाद एक आइडिया निकालती फिरूं, है ना? टीम लगे हैं। ताई जी, हमें लगता है कि अगर ये अंग्रेजी सीखना चाहती है ना, तो हमें रोकना नहीं चाहिए, हमें इसका साथ देना चाहिए। लखा, तने युग की सबूत चढ़ा है प्रज्ञा को अंग्रेजी सिखाने का। अरे तने भी असर हो गया के? अचानक तो इसकी तरफाई लेना लग गया। आए, तने कौन सा अंग्रेजी का पाठ पढ़ाया है इसने, जो इसने भले बुरे की पहचान भी ना रही? मैंने कोई पाठ वाट ना पढ़ाया है, मारे को दोष ना दो। ये देखो, एक नया खेल फिर से शुरू हो गया यहाँ। इन लोगों का यो खेल तमाशा ना रोज की बात से। मुझे ना पढ़ना ही नहीं है इन सब चक्करों में। मुझे तो अपना काम यहाँ से फटाफट निपटा के निकलना है बस। हमारी कोई हैसियत है ना आपकी बात काटने की? नहीं, आपके लिए हुए फैसले में कोई खिलाफत करने की। मैं तो सिर्फ आपसे गुजारिश करता हूं, जरा सोचो, एक औरत होने के नाते आखिर हम कब तक अपने घर की छोरियों की परवरिश उनकी शादी के हिसाब किताब से करते रहेंगे? जमाना जो है ना, हमारी तकिया नुसी सोच से कई कदम आगे निकल गई है। और अब वक्त आ गया है कि हमको जमाने के साथ साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना होगा। आजकल की दुनिया में तो लड़कियां न जाने क्या क्या सीखती हैं भाभी। कंप्यूटर सीखती हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट। अरे अपनी छोरी तो सिर्फ अंग्रेजी सीखना चाहती है, वो अंग्रेजी जो विश्व की भाषा बनने जा रही है। न जाने कब कैसे यही अंग्रेजी इस छोरी के काम आ जाए। और वैसे भी भाभी, हमारी सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूं, आप सोचिए, प्रज्ञा को अंग्रेजी सीखने से आप रोकिए नहीं। और वरदान है ना वहां प्रज्ञा का ख्याल रखने के लिए। भाई साहब, ठीक से ना? रघु, तने बिल्कुल सही बोला सर। देख मो, रघु ने जो बात बोली से ना, उसको जरा ढंग से सोच के देख। मैं ये तो नहीं कहता कि हमें वक्त के अनुसार पूरी तरह बदल जाना चाहिए, थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर केस है कि वक्त के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन करना ठीक रहेगा। जैसे कि हमारे विचारों में, हमारे संस्कारों में। ठीक से देवर जी, प्रज्ञा अंग्रेजी सीखण जावेगी। पर अकेली अंग्रेजी सीखण ना जावेगी, इसके साथ भरपाई भी जावेगी। और रोज 2 घंटे रसोई में चूल्हा चौका सीखेगी। मने मंजूर है माँ। भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। ए छोरी, जल्दी खींच, मक्खी भी ना करिए यहाँ। ले